हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक स्टोरी को रीड करेंगे जिसका हेडिंग है ग्रेप्स मस्ट बी सोर। ग्रेप्स मतलब होता है अंगूर और सोर मतलब होता है खट्टा। मस्ट मतलब चाहिए, तो ग्रेप्स मस्ट बी सोर मतलब अंगूर खट्टे होने चाहिए। देयर वॉज वंस अ फॉक्स। देयर वॉज वंस अ फॉक्स। एक लोमड़ी थी। देयर वॉज वंस अ फॉक्स मतलब एक समय की बात है, एक लोमड़ी थी। हु वॉज वेरी हंग्री, जो बहुत ही भूखी थी। हंग्री मतलब क्या होता है? भूखा। ही वेंट आउट। वेंट आउट, वेंट मतलब गो, वेंट गॉन। गो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? वेंट। तो ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। ही वेंट आउट, वह बाहर गई। आउट मतलब क्या? बाहर। ही वेंट आउट, वह बाहर गई। टू लुक, देखने के लिए। लुक मतलब देखना। फॉर सम फूड, सम मतलब कुछ, फूड मतलब भोजन। फॉर सम फूड, कुछ भोजन के लिए। फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए या फिर खुद के लिए। इसको एक बार में पढ़ते हैं। ही वेंट आउट टू लुक फॉर सम फूड फॉर हिमसेल्फ। वह बाहर गई कुछ भोजन देखने के लिए, अपने लिए। ही सर्च्ड। सर्च, सर्च का सेकंड फॉर्म सर्च्ड, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। उसने ढूंढा। सर्च मतलब क्या होता है? ढूंढना है, खोजना। ही सर्च्ड, उसने ढूंढा या उसने खोजा। अलॉट, बहुत कुछ। अलॉट मतलब बहुत कुछ। बट, लेकिन। ही कुड नॉट फाइंड एनीथिंग। ही कुड नॉट फाइंड एनीथिंग मतलब एनीथिंग मतलब क्या होता है? कुछ भी। फाइंड मतलब कुछ पाना या मिलना। और कैन का पास्ट फॉर्म होता है कुड। कैन मतलब सकता है, तो कुड मतलब सकता था। ही कुड नॉट फाइंड एनीथिंग, उसे कुछ भी नहीं मिल सका। ही कुड नॉट फाइंड, उसे नहीं मिल सका। एनीथिंग, कुछ भी। डेट कुड बी ईटन, जो खाया जा सकता था। पैसिव वॉइस है, क्या बोल रहा है? ही कुड नॉट फाइंड एनीथिंग, उसे कुछ भी नहीं मिला। डेट कुड बी ईटन, जो खाया जा सकता था। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद। आफ्टर सम टाइम मतलब कुछ समय के बाद। द फॉक्स कैम अक्रॉस अ फार्मर्स वॉल। द फॉक्स, लोमड़ी। कैम, कम का सेकेंड फॉर्म क्या है? कैम। अक्रॉस मतलब आसपास। अ फार्मर्स वॉल, किसान के दीवार। तो क्या बोल रहा है? द फॉक्स कैम अक्रॉस अ फार्मर्स वॉल। लोमड़ी आई किसान के दीवार के आसपास। तो लोमड़ी कहाँ है? किसान के दीवार के आसपास। एट इट्स टॉप। एट इट्स टॉप मतलब इट्स मतलब क्या? उसके। टॉप मतलब ऊपर। एट मतलब में। तो एट इट्स टॉप, उसके ऊपर में। ही सॉ अ बंच ऑफ जूसी। ही सॉ, उसने देखा। अ बंच ऑफ जूसी। बंच मतलब क्या होता है? गुच्छा। और जूसी मतलब रसीले फल। तो उसने क्या देखा? रसीले फलों का एक गुच्छा देखा। लार्ज ग्रेप्स मतलब लंबे अंगूर। दीज ग्रेप्स वर अमेजिंग, ये जो अंगूर थे। दीज ग्रेप्स वर अमेजिंग, ये सब जो अंगूर थे कैसे थे? अमेजिंग थे मतलब अच्छे थे। टू लुक, देखने में। एंड वर पर्पल इन कलर, कलर में कैसा था? पर्पल कलर का था। मतलब जो अंगूर थे वो पर्पल कलर का था और वो देखने में अच्छा लग रहा था। विच टोल्ड द फॉक्स, जो बताया लोमड़ी को। डैट की दे वर रेडी टू बी ईटन, वे तैयार हैं खाने के लिए। दे वर रेडी, वे तैयार हैं। टू बी ईटन, खाया जाने के लिए या फिर खाने के लिए। हाउ एवर, हाउ एवर मतलब हालांकि या फिर यद्यपि। हाउ एवर, हालांकि। इट वॉज नॉट ईजी फॉर द फॉक्स। इट वॉज नॉट ईजी, यह आसान नहीं था। ईजी मतलब क्या? आसान। वॉज मतलब था, नॉट मतलब नहीं। तो इट वॉज नॉट ईजी, हालांकि यह आसान नहीं था। हाउएवर मतलब हालांकि। फॉर द फॉक्स, लोमड़ी के लिए। टू गेट द ग्रेप्स, टू गेट द ग्रेप्स मतलब अंगूर पाने के लिए। इट वॉज नॉट ईजी, यह आसान नहीं था। फॉर द फॉक्स, लोमड़ी के लिए। टू गेट द ग्रेप्स, अंगूर पाने के लिए। ही ट्राइड, उसने कोशिश किया। जंपिंग हार्ड एंड हाई, हार्ड मतलब पूरी कोशिश करके और ऊंचा। बट, लेकिन। फेल्ड, फेल हो गया, लेकिन वो असफल रहा। टू रीच द जूसी ग्रेप्स, पहुंचने में रसीले अंगूर।
जूसी ग्रेप्स मतलब रसीले अंगूर या फिर रसीले अंगूरों का फल को पहुंचने में वो असफल रहा। द फॉक्स ट्राइड, लोमड़ी ने कोशिश किया, सम मोर टाइम्स, कुछ और समय। लोमड़ी ने कुछ और समय कोशिश किया। ही जस्ट कुड नॉट रीच देम, लेकिन वह नहीं पहुंच सका। फाइनली, अंततः या अंत में, द फॉक्स गेव अप, लोमड़ी ने छोड़ दिया। गेव अप करना मतलब छोड़ देना। द फॉक्स गेव अप, लोमड़ी ने छोड़ दिया। एंड बिगेन वॉकिंग अवे, और दूर जाने लगा। बिगेन वॉकिंग अवे, वॉक मतलब टहलना, अवे मतलब दूर, मतलब वो टहलने लगा, दूर जाने लगा टहल कर। एज ही वॉज लिविंग, जैसा कि वह छोड़ रहा था। ही टोल्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को बोला, डैट कि द ग्रेप्स मस्ट बी श्योर, जो अंगूर हैं वो खट्टे होने चाहिए, क्योंकि जब वो अंगूर खट्टा होगा तो उसे तोड़ने की हम कोशिश नहीं करेंगे। अगर वो मीठा होगा, तोड़ने की कोशिश किया और हम उसको नहीं तोड़ पाए, इसलिए क्या बोल रहा है, अंगूर खट्टे होने चाहिए। फाइनली द फॉक्स गेव अप, अंततः लोमड़ी ने गेव अप कर दिया मतलब छोड़ दिया। एंड बिगेन वॉकिंग अवे, और दूर जाने लगा। एज ही वॉज लिविंग, जैसा कि वह छोड़ रहा था। ही टोल्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप से बोला, डैट कि द ग्रेप्स मस्ट बी श्योर, अंगूर खट्टे होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा स्टोरी जिसका हेडिंग था द ग्रेप्स मस्ट बी श्योर। तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।